क्लास 12th अकाउंटेंसी कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज करने वाले हैं, जो है हमारा एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, वो अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ऐसे कैसे पता लगेगा किसी भी क्वेश्चन में कि हमें एसेट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, कैसे पता लगेगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ये मेंशन करनी है कि ये जो एसेट अकाउंट बन रहा है वो फिक्स्ड एसेट्स का बन रहा है खाली, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब। ठीक, ये हमेशा कौन से एसेट्स का बनेगा? फिक्स्ड एसेट का। क्यों? क्योंकि उन पे हमारा क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक, उन्हीं की हम ऐसे मतलब सेल परचेज की ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमें पता लगेगा क्वेश्चन में, मतलब कैसे हम पता लगाएंगे कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी एसेट, मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हमें गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन हो चाहे बैलेंस शीट में कुछ भी गिवन हो, ठीक है, तो हम एसेट का जो बैलेंस होगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अगर हमें गिवन होगा, पहली कंडीशन ये, एसेट अकाउंट हम तब बनाएंगे जब हमारा एसेट का बैलेंस हमें गिवन होगा और उसके रिगार्डिंग में एडजस्टमेंट गिवन होगी। एडजस्टमेंट कैसी? उसकी सेल हो रही होगी या फिर परचेज हो रही होगी, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि किसी एक पर्टिकुलर एसेट की आपकी परचेज हो रही है या फिर सेल हो रही है, उसके बैलेंसेस भी आपको मेंशन होंगे। ओके, ठीक है। अगर नहीं भी मेंशन है उसके बैलेंसेस, तो एक दो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, तो आप जो जितने की उसकी वैल्यू है उसको आप ओपनिंग बैलेंस मान सकते हो। ठीक है, अगर नहीं मेंशन बैलेंस शीट में किसी भी फिक्स्ड एसेट के बैलेंस जिसके रिगार्डिंग में एडजस्टमेंट गिवन है, तो हमारा क्या एसेट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है एसेट अकाउंट का रूल क्या होता है। जब भी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा बढ़े हुए होते हैं, तो हम एसेट को मतलब डेबिट कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस एसेट अकाउंट चूँकि है वो, तो डेबिट में आ जाएंगे सारे ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्रेडिट में सारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे किसी भी एक एसेट अकाउंट के हम जो बनाने वाले हैं। अब उसकी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट होगी। अगर एसेट की सेल्स हो रही है, अगर एसेट की सेल्स हो रही है तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, उसकी सेल्स हो रही है। अगर उसकी परचेज हो रही है तो आपको टू बैंक यानी डेबिट साइड में लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है परचेजेस। अब देखो, कॉमन सेंस की बात है, कोई भी एसेट बिक रही है तो उस पर या कुछ भी खरीदी हो रही है उसकी, तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। भाई, बिकने पे किसी भी एसेट के प्रॉफिट या लॉस निकलता है। ठीक है, हम किसी भी एसेट को प्रॉफिट पे बेचते हैं या फिर लॉस पे बेचते हैं। अगर लॉस पे बेच रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और अगर हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो हम उसको डेबिट साइड पर दिखा देंगे। ठीक, अब वो चूंकि फिक्स्ड एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, या फिर डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो हमें खुद भी अपने दिमाग से लगाना पड़ता है। क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ आ जाएगा, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंसेस हमारे डेबिट में आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट में आएगा। कोई भी सेल्स हो रही है तो क्रेडिट में, कोई भी परचेज हो रही है तो डेबिट में एसेट की, एंड कोई भी सेल होने पे प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में, लॉस हुआ तो क्रेडिट में। तो अब हमारा मेन मकसद क्या है इस अकाउंट को बनाने का? बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी है। बैलेंसिंग फिगर कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो ये प्रॉफिट, ठीक है, या ये लॉस। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते। ठीक, और या तो परचेज होगी या हमारी सेल्स होगी। ठीक, ये दोनों में, ये चारों में से कोई भी एक आइटम हमारे पास में निकल सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मान लो आपको ये सिर्फ ये गिवन है, टू बैलेंस वीडियो आपने लिख लिया, सेल्स लिख लिया, लॉस और डेप्रिसिएशन और ये क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको बैलेंसिंग फिगर यहाँ की निकालनी है, तो आप क्या मानोगे? प्रॉफिट नहीं। आप कंफ्यूज मत हो ना कि प्रॉफिट या परचेज में से कौन सा लिखूं। क्यों? क्योंकि लॉस तो पहले ही हो चुका, तो खाली परचेज लिखोगे। ठीक, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पे लॉस मत लिखना, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस में से हमेशा कोई एक चीज़ होती है एक टाइम पर। ठीक, तो आप ऐसे कोई से भी निकाल सकते हो, मतलब चारों बैलेंसिंग फिगर से हैं, इनमें से कोई भी चार में से कोई भी एक चीज़ निकल चुकी है। बात बस ये है कि प्रॉफिट या लॉस में से एक टाइम पर कोई भी एक चीज़ होती है, एक हो चुकी दूसरी नहीं हो सकती। तो ये चार हमारी बैलेंसिंग फिगर्स निकलती हैं एसेट अकाउंट को बनाते वक्त। अब
ये जो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो ये अकाउंट आपको सबसे बनाना नेसेसरी तब होता है जब आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक, अगर आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन हैं तो, और वैसे तो हमें बनाना ही होता है, आप बना के दिखा दो तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट में जाएगा और क्लोजिंग डेबिट में आएगा। ठीक, अब देखो ये आपने लिखा था एसेट अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसकी क्रॉस इफेक्ट जाएगा, ये हमारा यहाँ पे चूंकि एसेट अकाउंट में क्रेडिट में है तो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में डेबिट में हो जाएगा। ठीक, एंट्री यही तो बनी होगी इसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो हम जब इसको प्रोविजन फॉर डेप यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम जब इसे पोस्ट करेंगे तो क्या लगाएंगे। अब कई बच्चों के मन में ये वाला क्वेश्चन उठता होगा कि ये जो डेप्रिसिएशन होता है क्या हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अगर कुछ भी बैलेंस गिवन है, उसकी एडजस्टमेंट अगर हमारी गिवन है तो हमको उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, अकाउंट बनाना पड़ता है। और जिस डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट होगी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो होगा ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर निकलती है, ये नहीं होगा। ठीक, तो इसकी क्रॉस इफेक्ट चला गया, ये होगा प्रोविजन फॉर डेप में आ गया डेबिट। ठीक, तो अब हमारी इसका बैलेंस, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल हमारा इस साइड बैलेंस की फिगर आएगी जो होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब इस डेप्रिसिएशन की हमें ट्रीटमेंट करनी है, ये डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग में क्या होता है, ऐड हो जाता है, होता है ना हमारा नॉन कैश एक्सपेंस में, है ना। तो ये वही वाला डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, तो ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक, अब ये जो दो अकाउंट हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की भी सारी मतलब एडजस्टमेंट हो सकती हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है और इन्वेस्टिंग का भी काम चल सकता है। ऑपरेटिंग में हमें जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है एसेट के बेचने पर सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर लॉस हो रहा है तो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा एज नॉन कैश एक्सपेंस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के नाम से हमारा ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, जो किसकी तरह ट्रीट हुआ है, नॉन कैश इनकम की तरह। लॉस नॉन कैश एक्सपेंस की तरह ट्रीट हुआ है इसलिए ऐड हो जाएगा, एंड प्रॉफिट हमारा नॉन कैश इनकम की तरह ट्रीट हुआ है तो वो लेस हो जाएगा। ठीक, अब जो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना के क्या आया, डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन को आपको ऑपरेटिंग में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों अकाउंट थे एंड होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बोल रहा है सरप्लस का बैलेंस दे रखा है, तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है, तो उससे हमें पूरे सारे स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो उसको निकालने के लिए अभी हम निकाल लेते हैं उसको ही। तो सबसे पहले हमको दे रखा है सरप्लस, तो उसको हम ऐसे निकालते हैं। सरप्लस पहले लिखते हैं हम करंट ईयर का। ठीक है, क्या लिखते हैं, करंट ईयर। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 65,000, तो वो करंट ईयर का ही हम ट्रीट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस 65,000 रुपये। ठीक है, उसमें से ओपनिंग का हम माइनस कर देते हैं सरप्लस, तो ओपनिंग का हो जाएगा यानी प्रीवियस ईयर का है, तो ये कितना है 60,000, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5,000। ठीक, और भी कोई ट्रीटमेंट हमारे को दे रखी है तो वो करते हैं। हाँ देखो ये चीज़ दे रखी है जनरल रिजर्व। ठीक, जनरल रिजर्व हमें दे रखा है ये, तो हम इसका हमेशा ऐड कर देते हैं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व ऐड करते हैं ना, तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे जनरल रिजर्व को, ये ट्रांसफ़र हो चुका है तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व। और कैसे, हम लेंगे दोनों का सब्ट्रैक्ट, कितना हो रहा है 37 है, यहाँ पे 2 है यानी 35,000। 2,37,000 था एंड 2,02,000 था, 35,000 आ गया हमारे पास में, ये हो गया 40,000। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में क्या, हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, थोड़ा शॉर्ट में बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, नॉन कैश एक्सपेंस की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, और उसके लिए हमारा देखो ये जो जिसका मैंने बताया था एसेट अकाउंट के बारे में एडजस्टमेंट भी दे रखी है। एन एसेट अकाउंट कोस्टिंग
हमारा एसेट जो है उसकी जो कॉस्ट है वो 40,000 की, जिसकी बुक वैल्यू 28 की हो गई। यानी कि वो था तो 40 का, लेकिन अभी वो कितना हो गया, 28 का, क्योंकि फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होगी। तो यानी कि कितने हज़ार से हमारी डेप्रिशिएट हो गई, 12,000 से। ठीक है, 12,000 हमारा डेप्रिसिएशन हमें मिला। ठीक, और हमने कितने पे सोल्ड करी, वो 36,000 पे। क्लियर है, यानी 28,000 की बुक वैल्यू हमने 36,000 पे सोल्ड कर दी, यानी 8,000 का हमें क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसको यहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और हम क्या निकालेंगे कि हमें जो है एसेट अकाउंट हमें बनाना होगा, और प्रोविजन फॉर डेब्ट भी दे रखा है तो वो भी अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट भी हमको दे रखी है कि गुडविल पहले 80,000 की थी और फिर 70 की हो गई। ठीक है, तो वही सबसे पहले ऐड कर देंगे। ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है ना, तो नॉन कैश एक्सपेंस में यहाँ लिखेंगे गुडविल अमोर्टाइज्ड, क्योंकि पहले ज़्यादा थी और कम हो गई, कितने हज़ार से, 10,000 से। ठीक, अब नीचे आएंगे हमारे जितने भी हमारे क्या आएंगी, जो गेन हुआ है एसेट की सेल पर, डेप्रिसिएशन है, गेन हुआ है एसेट की सेल पर तो वो लेस होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग में लेस होता है, और प्रोविजन हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो ऐड होता है। तो हम उसी की ट्रीटमेंट अभी करने वाले हैं। तो ये वर्किंग नोट में हम एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाएंगे। एसेट अकाउंट में सबसे पहले जैसे हमारा क्वेश्चन में गिवन है 40,000 की एसेट है, हमें कोई भी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं दे रखा, तो हम उसी को ही ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं और डेबिट साइड लिख देते हैं टू बैलेंस BD 40,000। अब वो बोल रहा है कि उसकी बुक वैल्यू 28,000 की थी, उसको 36,000 रुपये पर सेल किया गया, यानी कि जो सेल्स हुई है बाय बैंक अकाउंट वो हमारी कितने की हुई है, सेल्स 36,000 रुपये की। ठीक, अब बात ये नोटिस करने वाली है कि 40,000 की जो हमारी एसेट है उसकी बुक वैल्यू 28,000 ही रह गई, यानी कि 12,000 से उस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप अकाउंट ये हो जाएगा 12,000 रुपये। टोटलिंग करेंगे, ये आ रहा है 48,000, यहाँ आ गया हमारा 8,000। यहाँ पे दो बैलेंसिंग फिगर्स निकलती हैं, या तो प्रॉफिट या फिर परचेजेस। तो हमारा जो है सेल्स तो हो चुकी, तो परचेज नहीं होगी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट। ठीक, और ये हमारा प्रॉफिट क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर, एंड ये हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में लेस, किसके नाम से, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, अब क्या करना है, हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है। हमारा क्लोजिंग बैलेंस वो दे रखा है 30,000 का, ओपनिंग दे रखा है 20,000 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग लाइबिलिटी साइड आता है, सॉरी लाइबिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो क्रेडिट में आता है ओपनिंग, तो बाय बैलेंस BD कितना हो रहा है हमारे पास में, ये ओपनिंग है हमारा 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये यहाँ आ गया, और टू बैलेंस CD यानी कि क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है तो वो यहाँ आ गया। क्लियर, अब वो बोल रहा है कि इस कुछ अब एडजस्टमेंट और गिवन नहीं है, यानी इस एंट्री का क्रॉस इफेक्ट होता है, ये एसेट में भी आती है और डेप्रिसिएशन में, एसेट में क्रेडिट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट में। तो टू एसेट अकाउंट, यहाँ पे डेप के नाम से आई, यहाँ पर एसेट के नाम से आएगी। ठीक, कितना, 12,000 रुपये। टोटल करेंगे आएगा 42,000, बैलेंसिंग फिगर है 22,000, एंड ये क्या है हमारा, जिस डेप्रिसिएशन का हमारा ट्रीटमेंट होना है कहाँ पर, ऑपरेटिंग में, यही हमारा क्या होगा, ऐड होगा ऑपरेटिंग में एज नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओके, तो ये हमारे दोनों अकाउंट बन चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, क्या क्या आएगा हमारे, जो नॉन कैश एक्सपेंस का मैंने वहीं पे छोड़ दिया था, तो अब हम उसको दोबारा देखते हैं। अब मैंने लिख दिया था गुडविल अमोर्टाइज 10,000 रुपये। ठीक है, अब क्या आ रहा था, अब वो आ रहा है हमारे पास में, यहाँ है एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट में जो गेन हुआ है वो होता है लेस। ठीक है, और यहाँ पे डेप भी हुआ है, तो डेप क्या होगा, ऐड, नॉन कैश एक्सपेंस है ना, लिखोगे डेप्रिसिएशन कितने का, 22,000। ठीक है, एंड यहाँ इन दोनों में इसमें ऐड कर दोगे, टोटल करके 32,000 रुपये ऐड हो जाएगा, यानी 72,000 रुपये। अब ये जो था हमारा कि हमको हमारी क्या हो रही थी, प्रॉफिट यानी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो क्या हो जाएगा, लेस। तो यहाँ लिखोगे लेस नॉन कैश इनकम।
ठीक। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कितना हुआ था, 8,000 का गेन, तो लेस हो जाएगा ये हो गया हमारा 64,000। ठीक, तो ये आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर। अब हम सिंपली किसकी ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ये जो हमारे करंट एसेट्स हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल एंड जो करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो ट्रीट करेंगे एंड हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब अगर हमारी एसेट जो है यानी डेटर जो है पहले इतनी थी 1,02,000 रुपये, अब हमारी हो गई वो 67,000 यानी 35,000 से वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो हमारा डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है, तो हम ऐड कर देंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना हमारा पास में 35,000। क्लियर, तो ये हो जाएगा 99,000। अब हमारा बिल्स रिसीवेबल पहला था 62,000, अब वो बढ़ गया 1,03,000 हो गया वो, यानी 41,000 से वो बढ़ गया, तो वो लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन BR 43,000, ये हो गया 56,000 मतलब लेस करके। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, पहले 30,000 के थे, अब वो कितने के हो गए 12,000 के, यानी लायबिलिटी में आ गया डिक्रीमेंट, तो हो जाएगा लेस हमारा डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 18,000 रुपये, पहले 30 का था 12 का हो गया 38,000। थोड़ी सी यहाँ पर ये जो बिल्स रिसीवेबल है इसमें थोड़ा गलत अमाउंट हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारा 41,000 आना था, तो ये 41 कर लेते हैं, 58 एंड ये आ गया हमारा 40। ठीक है, यानी 40,000 हमारा है कैश जनरेटेड फ्रॉम हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो आपको होपफुली ये समझ में आया होगा एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी करा एंड होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर होगी।